देखो फ्रेंड्स, ये है फिश का एक यानी कि मछली का डिम, जिसको बंगाली में माछेर डिम बोलते हैं। वही है। अब इसको हम लोग काट कर लेंगे, बीच में से छोटे छोटे क्यूब करके पीस करेंगे। अब देखो, हम लोगों ने इसको क्यूब क्यूब करके पीस कर लिया है। देन ऐसे ही पीस करना होगा। देखो, हम लोगों ने थोड़ा बेसन ले लिया है, क्वांटिटी के अनुଯାयी जितना अंडा है फिश का उतना ही क्वांटिटी अनुଯାयी बेसन लो। हम लोग यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, उसके ऊपर 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हल्दी दिया है। देन अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखो, बेसन के ऊपर ये एक क्यूब लिया है, इसको बेसन के ऊपर जस्ट ऐसे पलट पलट देना है, फिर ऑयल में छोड़ना है। हम लोग यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं। कढ़ाई में हम लोग मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। बस बस ऐसे करके इसको फ्राई करना है। ये बेसन का जो कोटिंग है ड्राई बेसन का, वो बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा। नहीं तो ये जो फिश का एक है ना, ये बहुत ही फटता है ऑयल में जाने के बाद, इसलिए कोटिंग अच्छी तरह से करना होगा। और ऐसे क्यूब क्यूब छोड़ना है और थोड़ा रेड रेड ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करो अच्छी तरह से। हम लोग ये मस्टर्ड ऑयल से कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग भी इसको मस्टर्ड ऑयल से ही करो, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का जो तेल है, वो उस तेल से अगर आप लोग कोई भी फिश का आइटम बनाओगे तो वो खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको ऐसा फ्राई कर लिया है, आप लोग देख के समझ ही रहे हो, ब्राउन कलर हो गया है। अब इसको हम लोग साइड में रख देंगे। और यहाँ पर देखो, हम लोग पोटैटो को भी बॉईल करके रखा है। पहले से ही पोटैटो को ऐसे क्यूब में कट कर लिया है, देन बॉईल कर कर छोड़ दिया है। अब देखो, कढ़ाई में जो ऑयल है, अंडे फिश का जो अंडे है वो फ्राई करने के बाद उस ऑयल में ही हम लोग जीरा देंगे। जीरा को अच्छी तरह से जीरा को फ्राई करने के बाद, थोड़ा ब्राउन कलर होने के बाद अभी ऐसे इसमें जाएगा अनियन। अनियन हम लोगों ने यहाँ पर दो अनियन यूज किया है। तो अनियन को हम लोग यहाँ पर बारीकी से चॉप कर लिया है। आप लोग चाहो तो इस ऑयल के बिना भी, मतलब दूसरे ऑयल भी यूज कर सकते हो, ये फ्राई का ऑयल यूज ना करके। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी ये ऑयल ही यूज करो, क्योंकि इस ऑयल में आप लोग जो फ्राई किए हो ना वो अंडे का जो पकौड़ा, तो इस ऑयल से अच्छा स्मेल आएगा। इसलिए हम लोग बंगाली कम्युनिटी में फिश फ्राई करने के बाद जो ऑयल रह जाता है, उस ऑयल से ही फिश का ग्रेवी बनता है। तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। देन अब ये ऑनियन को हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, जब तक ना अनियन का कलर ब्राउन हो जाए तब तक अनियन को फ्राई करना होगा। देखो फ्रेंड्स, अनियन ब्राउन कलर हो गया है। देन इस टाइम पे जाएगा लहसुन की जो कली होते हैं उसका पेस्ट, यानी कि लहसुन का जो दाना होते हैं उसका पेस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट किया है मिक्सर में। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। तो अच्छी तरह से पेस्ट कर कर ही इसमें देना पड़ेगा। अब इसको भी अनियन से मिक्स कर लिया है। देन इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करना होगा जब तक अपना कच्चा स्मेल चले जाए तब तक। देन अब ऐड होगा यहाँ पर टोमेटो। टोमेटो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टोमेटो लिया है, छोटा नहीं बोल सकते, मीडियम साइज का टोमेटो। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग भी ऐसा ही लो, मीडियम साइज का, क्योंकि ये ज्यादा खट्टा नहीं होगा ये कुकिंग नॉर्मल होगा। तो आप लोग मीडियम साइज का एक टोमेटो लो और ऐसे छोटे छोटे बारीकी से अच्छी तरह से चॉप कर लो। देन आप इस टाइम पे ऐड होगा यहाँ पर सॉल्ट। फ्रेंड्स, सॉल्ट आप लोगों के हिसाब से ऐड करो, क्योंकि जब हम लोग पकौड़ा फ्राई किए थे, फिश का अंडा फ्राई किए थे, तब उसमें भी सॉल्ट हम लोग दिया था। तो ये सोच समझ के सॉल्ट ऐड करो। हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। देन अब जाएगा हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर।
टर्मरिक पाउडर भी हम लोग फ्राई करने के टाइम दिया था, इसलिए टर्मरिक पाउडर भी यहाँ पर ज्यादा देने का जरूरत नहीं है, हम लोग 1 टीस्पून ऐड किया है। देन हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है उसको। अब इसमें थोड़ा पानी दो, ज्यादा मत दो, थोड़ा ही दो, क्योंकि थोड़ा पानी देने से मसाला अच्छी तरह से मिक्स्ड होगा, मसाला जलेगा नहीं। मसाला अगर जल जाएगा तो मसाला से मतलब खाने में टेस्ट नहीं आएगा और एक जली हुई स्मेल आएगा। तो इसलिए थोड़ा पानी देकर अच्छी तरह से मसाला को मिक्स करना होगा। अब इस टाइम पे जाएगा चिली पाउडर। हम लोग यहाँ पर रेड चिली पाउडर यूज कर रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो कश्मीरी चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। हम लोग थोड़ा रेड चिली पाउडर यूज कर रहे हैं, थोड़ा कश्मीरी चिली पाउडर यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेड चिली पाउडर से जो तीखापन वो आएगा, इसलिए हम लोग 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर दिया है यहाँ पर, और कश्मीरी चिली पाउडर हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून दिया है, क्योंकि उससे अच्छा एक रेड कलर आएगा, तो इसलिए उसको 1 टीस्पून दो। अब जाएगा अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट हम लोग यहाँ पर बड़ा स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है। तो हम लोगों ने अदरक को यहाँ पर मिक्स जार में पेस्ट किया है, तो आप लोग चाहो तो सिलबट्टे में भी पेस्ट सकते हो अदरक को, तो वो आप लोगों के हिसाब से करो। देन अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर फ्रेंड्स थोड़ा ही दो, हम लोग 1/2 टीस्पून दिया है जीरा पाउडर, तो आप लोगों के हिसाब से दो। अब इसको अच्छे तरह से मिक्स करना होगा, जब तक ना जो कच्चा स्मेल है वो चले जाए, तब तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करो, और इस टाइम गैस को हाई फ्लेम में रखो। अब देखो फ्रेंड्स, मसाला से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से देखो, जब ऑयल छोड़ेगा इसका मतलब है आपका मसाला भूनना कंप्लीट हो गया है, मतलब मसाला अच्छी तरह से भून गया है। देन इस टाइम पे आप लोग ऐड करो बॉयल किया हुआ पोटैटो, जो पहले से ही हम लोग बॉयल करके कट करके रखा था। ऐसे क्यूब कट करना, तो देखने में अच्छा लगेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अब देखो मसाला पूरा ऑयल छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे ऐड होगा वाटर। हम लोग यहाँ पर बॉईल किया हुआ वाटर यूज कर रहे हैं। आप लोग मैं सजेस्ट ऑलवेज करती हूँ कि बॉईल किया हुआ वाटर ही यूज कीजिए, क्योंकि इससे खाने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग यहाँ पर जो वाटर दिया है वो हम लोग यहाँ पर बड़ा कप के हिसाब से 2 कप वाटर दिया है। आप लोगों के हिसाब से दो कि आप लोगों को कितना ग्रेवी चाहिए। बट मैं बोलना चाहूंगी ये जो कुकिंग है, इस कुकिंग में ज्यादा ग्रेवी नहीं होगा, ये सेमी ग्रेवी होगा। मतलब कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, सेमी ग्रेवी होगा। तो उस हिसाब से आप लोग पानी दो। देन इस टाइम पे हम लोग इसको ढक देंगे। ढककर 5 मिनट्स के लिए हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 मिनट्स बाद ढक्कन उठाएंगे हम लोग। देखो हम लोग अब ढक्कन उठा रहे हैं। देन आप लोग देखो पूरा बॉयल आ गया है ग्रेवी में। अब इस टाइम पर ही ऐड करना होगा फिश का जो एक हम लोगों ने पहले ही फ्राई करके रखा है, वो ऐड करना होगा। क्योंकि इस टाइम पे आप ऐड नहीं करोगे तो जूसी जो नेस है वो जूसीनेस नहीं आएगा फिश का एग के अंदर। तो इसलिए इस टाइम पर ऐड करना, और ऐसे ही गैस को भी हाई फ्लेम में रख कर ही इसको छोड़ देना। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ो, क्योंकि थोड़ी देर जितना ये बॉईल होगा उतना ही टेस्ट बढ़ेगा इसका। अब देखो इस टाइम पे हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आप लोगों के हिसाब से दो। मैं हर वक्त सजेस्ट करती हूँ कि ज्यादा गरम मसाला ऐड मत करो, क्योंकि उससे कड़वापन आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा कम दिया है गरम मसाला। तो आप लोग भी आप लोगों के हिसाब से गरम मसाला यूज करो। गरम मसाला देने के बाद और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो बॉयल होने के लिए। अब देखो हमारा कुकिंग पूरा रेडी है। हम लोग कढ़ाई से इसको उतार लिया है।
जस्ट फ्रेंड देखो इसका कलर, मतलब एक मतलब स्मेल कितना अमेजिंग आ रहा है वो मुझे पता चल रहा है। आप लोग जब इसको पकाओगे ऐसे ही तरह तब आप लोगों को भी पता चलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस तरीके से ही ये रेसिपी पकाओ, और ये रेसिपी सबसे अच्छा जाता है रोटी पराठा के साथ। तो आप लोग चाहो तो नान के साथ भी ये रेसिपी खा सकते हो। नान रोटी जो होता है या लच्छा परोठा इससे भी खा सकते हो, और नॉर्मल राइस या फ्राइड राइस इससे भी खा सकते हो। देन अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।